मिटा दो अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना भी तो खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इसका तात्पर्य ये है मित्रों कि मिटा दो अपनी हस्ती। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना जो सेफ जोन है उससे बाहर आना है। और हमारा जो आलस्य है या हमारी जो चीज़ों को टालने की आदतें हैं या समय को हल्के में लेने की जो आदतें हैं, उनको हमें मिटा देना है। मिटा दो अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहो। यानी अगर आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको साहस का रास्ता, आपको त्याग का रास्ता, आपको तप का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे ये दाना भी तो खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी आप देखते हैं कि कोई भी पौधा है वो हरा भरा खिलता है और उसका पेड़ बनता है, फिर उसके फल लगते हैं, उसकी छाया में जो है लोग उसके फल और छाया का उपभोग करते हैं। तो ये जो पेड़ है, पौधा है, वो भी ऐसे नहीं बनता। उसको भी जो है ये दाना भी तो खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी कि उसको भी मिट्टी में मिलना पड़ता है, उसको दुनिया से दूर जाना पड़ता है, उसको ताप, दाब, कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तब जाकर वो जो है अ, धरती से बाहर निकलता है, प्रस्फुटित होता है और एक पौधे के रूप में होते-होते वृक्ष का रूप लेता है। तो संडे है आज और संडे मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। और ये विशेष रूप से अगर आप स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी को लेकर जो है ये फोकस रहेगा कि भई आप कर सकते हैं, ठीक है? और नो गेन, नो पेन। तो जब तक आप जो नो पेन, नो गेन यानी जब तक आप कष्ट सहन नहीं करोगे, जब तक हम जो है कोई सफलता प्राप्त नहीं कर। अब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते कई बार मूड ऑफ हो जाता है कि नहीं होगा, या कई बार कितने लोग पढ़ रहे हैं, मेरा क्या होगा? या कई बार ये सोचते हैं कि पोस्ट कम है, कई बार सोचते हैं कि परीक्षा कम नज़दीक आ गई, कई बार सोचते हैं कि जो है वो यानी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। कई बार सोचते हैं कि हम पढ़ रहे तो रहे हैं पर भूल जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नेगेटिविटी हर सक्सेस इंसान के उस समय आती है जब वह अपनी तैयारी के पीक पर होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको लगे कि भी आपका मनोबल थोड़ा-सा डाउन हो रहा है, तो आपको सोचना है खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में, करियर के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में और थोड़ी कल्पना करनी है, जो आपका भविष्य होगा सफलता के बारे में, उसके बारे में। देखिए, हालाँकि ये एक सच्चाई है कि पोस्ट कम है और पोस्ट चाहे ज़्यादा भी हो, तो भी बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है, सब नहीं लगता। परंतु मेहनत करने वाले का नंबर आना चाहिए। और मेहनत करने वाला विद्यार्थी मेहनत करता है और थोड़ा-सा डाउन हो जाता है और उसके बाद वो हिम्मत हार जाता है या फिर किसी वजह से कुछ नंबरों से रह जाता है, कुछ पॉइंट से रह जाता है। तब ऐसा लगता है कि ये वास्तव में दावेदार था, परंतु इसको थोड़ा-सा सकारात्मक माहौल मिल जाता, तो फिर ये कामयाब हो सकता था। तो वो स्थिति आपके साथ ना हो कि थोड़ी-सी हम और मेहनत कर लेते, थोड़ा-सा हम समय बर्बाद नहीं करते, थोड़ा-सा हम समय ज़्यादा निकाल लेते, जल्दी उठ जाते या लेट तक पढ़ लेते या फिर हम समय अन्य चीज़ों में ज़ाया नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें आपके बाद में फ़ील नहीं हो और आपके जो करियर का जो उज्ज्वल भविष्य का सूर्योदय होना है, तो वो जो है समय पे हो जाए। तो इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिससे कि आपको एक आंतरिक प्रेरणा जो है, जो थोड़ी-सी हल्की धूमिल हो रही है, सो रही है, वो वापस जाग जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। आपने गत परीक्षा में भी की होगी या पहली बार कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बीच-बीच में आप थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि अभी आपका वर्तमान क्या है? या तो आप शुद्ध बेरोज़गार हैं या कोई छोटा-मोटा आप काम करते होंगे या फिर आप हो सकता है किसी न किसी कोई जॉब में भी हो। परंतु जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका वर्तमान से जो आपका भविष्य है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, काफ़ी कुछ परिवर्तन उसमें आ जाएँगे। आपका जो बेरोज़गारी का संघर्ष है, आपने जो ताने वगैरह सुन रहे हैं, बार-बार पूछा जा रहा है कि भई क्या हुआ? रिज़ल्ट का क्या हुआ? वो सब चीज़ें हैं, तुमने तैयारी करते काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक हुआ नहीं क्या? तो वो सब चीज़ें जो है ना, उन सब से आप ऊपर उठ जाओगे, उन सब का जवाब जो है वो मिल जाएगा और आपका भविष्य जो है वो उन्नति की ओर अग्रसर होगा। दूसरा, वेतन भी एक बड़ा जो है मोटिवेशन कारक होता है।
कोई व्यक्ति काम करता है तो बदले में वह वेतन चाहता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, चाहे आप सरकारी जॉब करो, चाहे आप अपना बिज़नेस करो, वेतन बिना अर्थ सब व्यर्थ। तो वेतन भी सरकारी सेवा में बहुत अच्छा है, सम्मानजनक है, कि व्यक्ति अपना आराम से जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक मिडिल क्लास का जीवन जो है वो जी सकता है। तो थोड़ी वेतन की बात भी कर लें तो प्रोबेशन में आपको पता है कि अभी 31,000 रुपये जो है वो मिलेंगे, और प्रोबेशन पूरा होने के बाद में L12 की आपका जो वेतन श्रृंखला वो लगती है, और बेसिक जो है आपका 44,300 400 ऐसा कुछ समथिंग है, ये रहेगा। फिर इसका 50% से अधिक डीए है, 10% 8% जो है वो एचआरए हैं, बड़े शहरों में 20% तक भी है, 9-10 ऐसे। तो इस प्रकार से कुल मिला के आप जो है ये 44,000 प्लस आप इसमें 25 के लगभग और जोड़ सकते हैं, यानी 60 से 70,000 के आसपास ग्रोस बन जाता है, फिर कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं। फिर भी अगर अपन देखें तो एक बहुत अच्छा जो है वेतन है। और दूसरी बात हम यहाँ पे चर्चा करें, फिर इसमें दूसरी बात कि 2026 है, यानी अभी 25 चल रहा है, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी या मान लो प्रोबेशन पूरा हुआ तब तक तो हो ही हो सिफारिशें, तो 2026 से फिर लाभ मिल जाता है। 8वां जो वेतन आयोग है उससे भी ये जो वेतन आपको मिलने वाला है उसका आप 15 से 20% तो आप अधिक मान के ही चलो, हाँ? तो वो भी हो जाएगा, 15-20% नहीं, 15 अपन देखें इसका, तो उतना आप एक्स्ट्रा मान के चलो, ठीक है। तो वेतन भी एक जो है आपका लगभग 1 लाख के आंकड़े के नज़दीक पहुंच जाए, एक बड़ा मोटिवेशन हो। एक है प्रतिष्ठा, आप स्कूल व्याख्याता लग जाते हैं, आप प्राध्यापक है, लेक्चरर है, तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारियां भी उसमें बढ़ेगी, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। आप राजपत्रित है, उस होने के नाते आपको दायित्व भी उस हिसाब से दिए जाते हैं। उसके अलावा आप चीज़ों को प्रमाणित भी कर सकते हैं, सरकार के राजपत्र में आपका नाम है, तो चाहे आप मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, कोई और संशोधन है, तो आप एक प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में जो है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो है वहाँ पे जो राजपत्रित के रूप में एक जिम्मेदारी के साथ में आप वो कार्यों को करते हैं। एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। उसके अलावा नौकरी की सुरक्षा भी है। इसमें आपको आरजीएचएस के तहत मेडिकल की सुविधाएं मिलती है, ठीक है। उसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, रिटायरमेंट के बाद भी सुविधाएं हैं। तो सब चीज़ों को आप सोचो, आप सोचा करो, जब कभी भी डिमोटिवेट हो तो आप सोचो, आप अपने पेरेंट्स का सोच सकते हो, या आप ये परिवार में जो आपके ऊपर निर्भर है, आपसे उम्मीदें कर रहे हैं, उनके बारे में सोच सकते हो, आप खुद के बारे में सोच सकते हो। और ये सब सोचते हुए जो है ना, जब कभी भी डिमोटिवेट हो तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच के और आप जो है वापस एनर्जेटिक हो सकते हो। तो मेन चीज़ ये थी कि हिम्मत नहीं हारनी है। अब तो आपके पास में कितना है, 1.5 महीना के लगभग है, 45-50 दिन की तपस्या है, उसमें कंटिन्यूटी आपके रहनी चाहिए। प्रयास ये करें कि एक भी दिन आपका व्यर्थ में कहीं जाया ना हो, बर्बाद ना हो। और जो टाइम टेबल बना रखा है, एक सरल टाइम टेबल बनाते हुए उसको आप टिक लगाते हुए आप फॉलो करते जाएं। सिलेबस पढ़ें, रिवीजन करें, दोहरान करें, अभ्यास करें, प्रश्नोत्तर आप निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो, परंतु आपके लापरवाही, आलस्य, इन सब चीज़ों की वजह से आपका टाइम नहीं जाए, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। यही मेन जो प्रेरित करने का आपको उद्देश्य